कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर से आप क्या समझते हैं, और किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भैया आज हमें क्या पढ़ना है बताओ। कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। तो भाई इसमें हम ये पढ़ेंगे कि मैटर की कोलाइडल स्टेट क्या होती है और कोलाइडल सॉल्यूशंस के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। आपने नाम सुना होगा ना, एक हमारे पास होते हैं ट्रू सॉल्यूशन, एक हमारे पास होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन और एक हमारे पास होते हैं सस्पेंशन। तो आप कहोगे कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं या कोलाइड्स क्या होते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, जो कोलाइडल केमिस्ट्री है उसकी शुरुआत की थी 1861 में एक साइंटिस्ट थे। उनका नाम क्या था बताओ, बोलो भाई। एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, थॉमस ग्राहम। ठीक है, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और बाद में इसको नहीं, बाद में और डेवलप किया था भाई। टिंडल है, हार्डी है और बहुत सारे साइंटिस्ट थे, भटनागर थे, लेकिन शुरुआती काम उन्होंने किया था। उन्होंने एक चीज़ देखी, कई कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो सॉल्यूशन फेज में जिनका डिफ्यूजन क्या होता है, फास्ट। समझे बात, मतलब कई कंपाउंड ऐसे होते हैं जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है ना, या एनिमल मेम्ब्रेन होती है, या अरे जो एनिमल मेम्ब्रेन होती है या पर्चमेंट पेपर होता है, उसमें से इजीली पास कर जाएंगे। ओके, और ये कंपाउंड नेचर में क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो उन्हें क्या बोल दिया गया, क्रिस्टलोइड्स। क्या बोल दिया गया, क्रिस्टलोइड्स। और कुछ कंपाउंड ऐसे मिले जिनको अगर आप किसी सॉल्यूशन में, किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते हो ना, तो सॉल्यूशन फॉर्म में अगर आपने उसको कहाँ डाल दिया, किसी पर्चमेंट पेपर में या एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर आपने कवर कर दिया। एनिमल मेम्ब्रेन क्या होती है, एक पतली झिल्ली होती है भाई, जिसमें बहुत ही नैरो क्या होते हैं, सुराख। समझे बात। तो ये पाया गया कि कई कंपाउंड जिनको हम कैसे हासिल नहीं कर सकते, बताओ भाई, बताओ, जिनको हम क्रिस्टलाइन फॉर्म में हासिल नहीं करते। ठीक है, लेकिन जब उनके सॉल्यूशन हम किस में इनक्लोज कर देते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन में या पर्चमेंट पेपर में, तो वो उसमें से पास नहीं हो पाते। समझे बात, और बहुत स्लोली डिफ्यूज करते हैं। तो नहीं क्या बोला गया, बोलो भाई, कोलाइड्स। क्या तो क्रिस्टलोइड क्या कहलाए, जिनका डिफ्यूजन रेट क्या हो, फास्टर। डिफ्यूजन क्या होता है, जो फास्ट मूव कर सकते हैं भाई, एक जगह से दूसरी सॉल्यूशन में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर ये स्पीड से मूव कर सकते हैं तो हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलोइड्स। और ये एनिमल मेम्ब्रेन से, बताओ, या पर्चमेंट पेपर से डिफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है बात। और क्या होंगे हमारे पास, और कोलाइड्स क्या होंगे। कोलाइड्स का मतलब ही क्या होता है, बोलो भाई, कोला। इससे क्या है, ये डिराइव्ड है, ग्लू लाइक। इनकी स्लोअर डिफ्यूजन रेट होती है, इनकी मूव करने की रेट क्या होती है, स्लोअर। और ये पर्चमेंट पेपर से पास नहीं कर सकते। जैसे स्टार्च है, जिलेटिन है, गम है, ये सब बताओ क्या हमारे पास, हीमोग्लोबिन वगैरह है, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। ओके, तो शुरुआत में फिर नहीं सभी सब्सटेंस को ऐसे बांटने लगे, कोलाइड्स और क्रिस्टलोइड्स। तो पहले सब्सटेंसेस को बांटते थे कि ये सब्सटेंस कोलाइड है और ये सब्सटेंस क्या है, क्रिस्टलोइड है। लेकिन बाद में पता लगा कि कोई सब्सटेंस क्रिस्टलोइड या कोलाइड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मान लिया आप एल्कोहल लेते हो, क्या एल्कोहल नहीं, मैं जैसे NaCl क्या है, NaCl। नमक को आप पानी में डिसॉल्व कर दो, किसमें, नमक को आप पानी में डिसॉल्व कर दो, तो पता है कैसे बिहेव करेगा, क्रिस्टलोइड की तरह। मतलब ये एनिमल मेम्ब्रेन में से पास हो जाएंगे नमक के पार्टिकल। समझे बात। लेकिन आप इसी को किसमें डिसॉल्व कर दो, एल्कोहल में, किसमें, बोलो भाई। लेकिन अगर आप इसी को वाटर की बजाय, सॉरी एल्कोहल में नहीं, बेंजीन में, किसमें, बेंजीन में डिसॉल्व कर दो, किसको, NaCl को, तो वहां पर तो उसका सॉल्यूशन अगर आपने किस में डाल दिया, पर्चमेंट पेपर के बैग में, तो उसमें से नमक के पार्टिकल पार नहीं निकल सकते भाई। तो वहां पर कैसे बिहेव कर रहे हैं, कोलाइड की तरह। नहीं समझे बात। तो जो डेफिनेशन थी कि सब्सटेंसेस को हम क्रिस्टलोइड या कोलाइड्स की तरह क्लासिफाई कर सकते हैं, इसमें अपने आप क्या है, फॉल्ट।
यानी सबस्टांस, वही सबस्टांस एक कंडीशंस के अंदर तो कैसे बिहेव कर रहा है एज क्रिस्टलोइड, और दूसरी कंडीशंस के अंदर कैसे बिहेव करता है एज कोलॉइड्स। समझे बात? तो बोले भाई कि वास्तव में कोलाइडल सबस्टांस नहीं होते, कोलाइडल स्टेट होती है। क्या? कोलाइडल स्टेट होती है, यानी कि एक से एक सबस्टांस एक कुछ खास कंडीशंस में कैसे बिहेव कर सकता है, क्या बोलते हैं, क्रिस्टलोइड की तरह, और कुछ खास कंडीशन में कैसे बिहेव कर सकता है एज कोलाइड्स। समझे बात? और इसकी वजह पता क्या पता लगी? उसकी वजह पता लगी कि जो एनिमल मेम्ब्रेन होती है ना, उसके बहुत ही, देखो आपको नजर नहीं आता, जैसे मान लिया कपड़ा ही है, ये कपड़ा आपको ट्रांसपेरेंट नजर आता है, लेकिन इसमें से पानी रुक जाए क्या? क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, सुराख है, वो सुराख हमको नंगी आंखों से नजर नहीं आते भाई, लेकिन इसमें है क्या, इस कपड़े में बहुत सारे क्या होते हैं, महीन सुराख होते हैं, तब इसमें पानी नहीं रुकता होता ना। कई जो हमारे पास आपको पता हो वाटर टाइट कपड़े होते हैं, उनमें सुराख इतने महीन होते हैं कि उसमें से पानी बाहर नहीं निकल पाता होता ना, पता हो ना कोई, और वाटर रिपेलेंट वहाँ पर और मैकेनिज्म होता ना कि, लेकिन आइडिया आपको पल्ले पड़ गया ना भाई, इजंट इट? तो सिमिलरली बताओ क्या होता है, जो एनिमल मेम्ब्रेन होती है या पर्चमेंट पेपर होता है ना, उसमें बहुत फाइन सुराख होते हैं, बहुत महीन महीन उसमें क्या होते हैं, सुराख होते हैं। तो अगर आप उसमें, अगर आपके पास क्या बोलते हैं क्रिस्टलोइड का सॉल्यूशन है, तो क्रिस्टलोइड जो होता है ना, उसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो उन सुराख में से पार निकल जाएंगे। ले फिर आप कहोगे कोलाइडल पार क्यों नहीं पार और पार उसमें से? क्योंकि कोलाइडल जो पार्टिकल होता है ना, वो पार्टिकल उन सुराख से क्या होता है, बड़े साइज का, तो उसमें से पार नहीं निकल पाएगा। और अगर किसी पार्टिकल का साइज कोलाइडल पार्टिकल से भी क्या हो, बड़ा साइज हो, उनको बोलते हैं सस्पेंशन। क्या बोलते हैं उनको सस्पेंशनोइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? तो तीन ही हो गए हमारे पास, कौन कौन से? क्रिस्टलोइड, अगर सॉल्वेंट में जो आपने डिजोल्व कर रखा है उसके बहुत ही छोटे पार्टिकल है, तो क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन कहलाएगा क्रिस्टलोइड का। नहीं होता आपको पल्ले पड़ी? अगर थोड़े पार्टिकल बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि वो किस में से पार नहीं हो सकते, एनिमल मेम्ब्रेन में से या पर्चमेंट पेपर में से, लेकिन सिंपल फिल्टर पेपर में से पार, एक पता आपको, एक सिंपल फिल्टर पेपर आता है, पता आपको, एक होता है फिल्टर पेपर, उसमें हम सेपरेशन के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। सिंपल फिल्टर पेपर से पास हो जाए, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से पास ना हो, तो क्या होते हैं, क्रिस्टलोइड। लेकिन अगर पार्टिकल इतने बड़े हैं कि वो सिंपल फिल्टर पेपर से भी पास ना हो, क्योंकि सिंपल फिल्टर पेपर के सुराख फिर भी बड़े होते हैं। अब बताओ, अगर आपने मिट्टी डिजोल्व कर रखी है, क्या, पानी के अंदर, ठीक है, और आप उसको फिल्टर पेपर एक कीप रख के नीचे एक बिकर रख दो, ऊपर एक वो रख दो, क्या बोलते हैं, फ्लास्क, अरे बोलो भाई, अरे सो ऊपर एक कीप रख दो, कीप में क्या लगा दो, फिल्टर पेपर, तो आप पानी डालोगे तो उसमें से क्या होगा, मिट्टी ऊपर रह जाएगी ना, साफ पानी नीचे। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जो और बड़े पार्टिकल है तो उसको क्या बोलते हैं, सस्पेंशनोइड। क्या बोलते हैं उसको? समझ गए बात? तो ऐसा क्यों होता है, ये अलग अलग कंडीशन। तो ये पता लगा भाई, ये स्टेट होती है, सस्पेंशनोइड को पीस के हम क्या बना सकते हैं, कोलाइडल। नहीं समझे बात? या क्रिस्टलोइड के पार्टिकल जुड़ के क्या बना सकते हैं, बड़े पार्टिकल, वे क्या हो जाएंगे आपस में फिर कोलाइड। आगे आपको उपकार, तो मेरे ख्याल से आपको बेसिक आइडिया आपको हो गया कि वास्तव में भैया कोलाइडल यानी सबस्टांस क्रिस्टलोइड से कोलाइड्स नहीं होते। क्या होते हैं क्रिस्टलोइड कोलाइड? स्टेट्स ऑफ मैटर होती है। आ गया आपको ये? अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, जैसे ट्रू सॉल्यूशन में एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। मान लिया आपने नमक पानी में मिला रखा है, तो नमक तो कैसे एक्ट करेगा, सॉल्यूट की तरह, और पानी कैसे एक्ट करेगा, सॉल्वेंट की तरह। यहां पर भी क्या होता है, एक मिलाया जाता है, एक में मिलाया जाता है। तो जिसको मिलाया जाए ना, जो थोड़ी अमाउंट में होता है, उसको बोलते हैं यहां पर, पता क्या, डिस्पर्सन मीडियम। क्या बोलते हैं उसको? यानी यहां पर सॉल्वेंट वाली टर्म इस्तेमाल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नमक को डिजोल्व कर रखा किसमें, बेंजीन में, तो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। समझे बात? तो बेंजीन क्या कहलाएगा बताओ, डिस्पर्सन मीडियम, और नमक क्या कहलाएगा, डिस्पर्स्ड फेज। समझे बात? अच्छा, डिस्पर्सन मीडियम को कॉन्टिन्यूअस फेज भी बोल देते हैं। किसको बोलो भाई, नहीं समझे बात? इसको मतलब क्या बोल देंगे,
इसको मैं आपको बताऊं भाई, एक्सटर्नल फेज बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये इसको क्या बोल देता हूँ भाई? कॉन्टिन्यूस फेज, कॉन्टिन्यूस फेज। अच्छा, डिस्पर्स फेज को हम क्या बोल देते हैं? इंटरनल फेज बोल देते हैं या डिसकॉन्टिन्यूस फेज। और डिस्पर्शन मीडियम को एक्सटर्नल फेज या कॉन्टिन्यूस फेज। कॉन्टिन्यूस फेज क्यों बोल देते हैं? वो इसलिए बोल देते हैं, मान लिया हमारे पास ये पानी है, हमारे पास क्या है, ये तो हर जगह है, तो पानी में क्या है, हर जगह कॉन्टिन्यूटी नहीं है क्या? लेकिन ये बताओ क्या है, पार्टिकल किसके? कोलाइडल के। तो यहाँ से यहाँ तक पूरी तरह जुड़ाव तो नहीं है ना, बीच में कुछ खाली क्या है, स्पेस। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूटी नहीं है, टुकड़े हैं भाई, तो क्या बोलेंगे इसको? डिसकॉन्टिन्यूस फेज। तो डिस्पर्स्ड फेज को डिसकॉन्टिन्यूस फेज ही बोल देते हैं और डिस्पर्शन मीडियम को कॉन्टिन्यूस फेज बोल देते हैं। आ गया आपको? तो मेरे ख्याल से आपको भाई कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में आपको बेसिक जानकारी हो गई है। आ गया आपको? तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।